अमेरिका के हथियार, चीन में हाहाकार। ताइवान पर चीन अमेरिका में आर पार। दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश और एक द्वीप, बस यही द्वीप दोनों देशों के बीच की तकरार की वजह है। और इस तकरार का नया चैप्टर है एक डील, जिसके सील होते ही चीन तिलमिला उठा। वो डील जिसके बाद चीन युद्ध के सीन की धमकी दे रहा है। आगे आपको बताएंगे कि अमेरिका के लिए चीन की नई गीदड़ भभकी क्या है, लेकिन उससे पहले उस डील के बारे में जानिए जिसकी वजह से चीन तमतमा उठा है। दरअसल अमेरिका ताइवान में $1.1 बिलियन की हथियारों की डील हुई है। इस डील के तहत अमेरिका चीन को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराएगा, जिसमें $665 मिलियन का रडार वार्निंग सिस्टम, $335 मिलियन के 60 एंटी शिप हार्पून मिसाइल, $85.6 मिलियन के साइड विंडर सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल शामिल हैं। इस डील से चीन के पसीने इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि ये हथियार ताइवान पर बुरी नजर रखने वाले चीन के वन चाइना पॉलिसी के प्लान पर पानी फेर सकते हैं। यह दुनिया की सबसे खतरनाक और कई युद्धों में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी एंटी शिप हार्पून मिसाइल, 867 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम ये मिसाइल एक बार में 221 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पल भर में दुश्मन के युद्धपोत को तबाह कर सकता है। अमेरिकी डील में ताइवान को साइड विंडर सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल भी मिलेंगी। ये मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन को उसके हथियार समेत राख में बदल सकता है। अमेरिका ताइवान को यह हथियार आत्मरक्षा के लिए दे रहा है, लेकिन चीन को पता है कि इस डील के मायने उसके लिए क्या होने वाले हैं। लिहाजा चीन धमकी पर उतर आया। चीनी दूतावास की तरफ से बयान आया कि अमेरिका चीन के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और ताइवान को हथियार बेचकर चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों को कमजोर कर रहा है। चीन इस डील का सख्त विरोध करता है और जरूरी जवाबी कदम उठाएगा। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही ताइवान को लेकर चीन अमेरिका से चिढ़ा हुआ है। अब इस डील ने ताइवान को अपना हिस्सा मानने वाले चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नभर। चीन अपनी सैन्य शक्ति के दम पर ताइवान को हथियाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ताइवान एक द्वीपीय देश है तो उसके पास ताकत नहीं है या फिर वो ताकत जुटा नहीं सकता। ताइवान जानता है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा, इसलिए ताइवान ने चीन के खिलाफ वो सुपर पावर हासिल कर ली है जिससे चीन चीख तो सकता है, लेकिन हमला करने से पहले उसे 100 बार सोचना होगा। चीन के खिलाफ ताइवान का किलर हथियार। अमेरिका से मिली ताइवान को सुपर पावर। चीन पर ताइवान की आसमानी नजर। ये दो हथियार चीन के खिलाफ ताइवान के पास वो सुपर पावर साबित हो सकते हैं जिसे पार पाना चीन के लिए बेहद ही मुश्किल होगा। अमेरिका से हथियारों की डील के बीच ताइवान ने चीन के खिलाफ सैन्य मोर्चे पर तैयारी को चाक चौबंद कर दिया है। इसका सबूत है दो किलर हथियारों की खरीद का वो समझौता जो अमेरिका और ताइवान के बीच हुआ है। ताइवान और अमेरिका के बीच 555 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है, जिसमें अमेरिका ताइवान को 4 घातक MQ-9BC गार्जियन मानव रहित ड्रोन और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी HIMARS मुहैया कराएगा।
इसके अलावा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन इक्विपमेंट और सपोर्ट सिस्टम भी इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनी ताइवान को मुहैया कराएगी। ताइवान वायुसेना के कमांड मुख्यालय पर अमेरिकी सैन्य प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात में इस समझौते पर आधिकारिक मुहर लगी। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर MQ-20 गार्डियन ड्रोन और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम क्या हैं और कितने खतरनाक हैं। सबसे पहले MQ-9BC गार्डियन मानव रहित ड्रोन को जानिए। ये MQ-9B रीपर ड्रोन का वेरिएंट है। रीपर वही ड्रोन है जिसने खूंखार आतंकी अल जवाहिरी का काम तमाम किया था। ये 40 घंटे तक बिना रुके हवा में रह सकता है। जमाने वाली सर्दी हो या फिर जलाने वाली गर्मी, किसी भी मौसम में ये सटीकता से काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एडवांस रडार सिस्टम को भी आसानी से चकमा दे सकता है। 5670 किलोग्राम वजन के साथ उड़ने में सक्षम ये ड्रोन मिसाइलें दागकर पल भर में दुश्मन को ढेर कर सकता है। अमेरिकी कंपनी जनरल ऑटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स से ये ड्रोन बनाती है। अब बात हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी HIMARS की। ये हथियार कितना घातक है, इसका सबूत आपने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा होगा। कैसे HIMARS रॉकेट सिस्टम के वेरिएंट ने रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम को नेस्तो नाबूद कर दिया था। ये दूर से ही सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिला सकता है। 24 घंटे बिना रुके थके वार कर सकता है, किसी भी मौसम में प्रहार कर सकता है। यानी जिस भी देश के पास HIMARS होता है उसकी यौद्धिक ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ताइवान अमेरिका के बीच इन हथियारों को लेकर समझौता 2029 तक जारी रहेगा। ताइवान को पहला ड्रोन 2025 तक मिलेगा। ताइवान ये ड्रोन हुलियान प्रांत पर तैनात करेगा जो कि सामरिक दृष्टि से काफी अहम है। लिहाजा चीन को ताइवान का संदेश साफ है, अगर चीन पहल करेगा तो ताइवान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, दोगुनी ताकत से प्रहार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि दोनों देश मिलिट्री ताकत के जरिए एक दूसरे को हड़काने में जुटे हैं। हाल के दिनों में अमेरिकी नेताओं का ताइवान ने लगातार दौरा भी चीन और अमेरिका के बीच तल्खी की बड़ी वजह बना है। नैन्सी पेलोसी, सैन मार्शा की ताइवान यात्रा ने इस आग में घी डालने का काम किया। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि एक महीने के अंदर ही 4 अमेरिकी नेताओं ने ताइवान का दौरा किया और ताइवान को लेकर चीन को चेतावनियां दी। इसी 25 अगस्त को अमेरिकी सीनेटर सेन मार्शा ब्लैकबर्न का प्लेन जब ताइवान की जमीन पर लैंड किया तो चीन की तेवरियां चढ़ गईं। इस यात्रा को अमेरिका की उकसावी वाली हरकत बताया गया। अमेरिका भी परवाह किए बगैर ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता जिससे ड्रैगन बौखलाए नहीं। अमेरिका चीन की हर उस दुखती रग पर हाथ रखता है जिससे चीन को दर्द हो, और यही वजह है कि अमेरिका के 4 बड़े नेता एक महीने के अंदर ताइवान की यात्रा कर चुके हैं। अगस्त महीने में ही अमेरिकी सीनेटर एड मार्की, नैन्सी पेलोसी, इंडियाना के रिपब्लिकन गवर्नर एरिक होलकॉम और सैन मार्शा ताइवान की यात्रा कर चुके हैं। अमेरिकी सीनेटर सैन मार्शा अपने ताइवान दौरे पर चीन को सख्त चेतावनी देते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि बीजिंग को एक संदेश देने के लिए ताइवान आई हूं, हम झुकेंगे नहीं। चीन के खिलाफ हम ताइवान के साथ मजबूती से खड़े हैं। जिनपिंग हमें डरा नहीं सकते। अमेरिकी नेताओं के ताइवान दौरे और उनकी बयानबाजी से चीन इतना बौखला गया कि वो अब अमेरिका और ताइवान को गीदड़ भपकी देने लगा है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन की सेना अपने साहस और कार्य से हर बात का जवाब देती है। ताइवान की स्वतंत्रता के लिए अलगाववादी गतिविधियों का चीन दृढ़ता से मुकाबला करेगा। ताइवान को लेकर तल्खी इस कदर है कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। हाल ही में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर युद्धाभ्यास किया था। वॉर एक्सरसाइज में चीन ने पानी से लेकर जमीन तक मिसाइल बरसाए थे। जिस तरह से ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है, उससे तो साफ है कि ये तनाव कम होने की बजाय और बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
तो चीन अमेरिका के बीच तनातनी की एक और बड़ी वजह सामने आई है, वो है प्रशांत महासागर के पास स्थित गुआम क्षेत्र, जहां अमेरिका का बड़ा नौसेना अड्डा है। और चीन ने दावा किया कि अमेरिका यहां अपने एयर और मिसाइल डिफेंस अपग्रेड कर रहा है, जो चीन के लिए खतरा है। चीन ने गुआम और ताइवान को लेकर अमेरिका को युद्ध तक की गीदड़ भभकी दे दी है। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस अपग्रेड। चीन को सता रहा युद्ध का डर। गुआम नौसैनिक अड्डे पर हलचल, जिनपिंग की सेना में बढ़ी बेचैनी। ताइवान के बहाने यूएस को गीदड़ भभकी, युद्ध हुआ तो हिचकेगा नहीं चीन। अमेरिका ने अपने गुआम नौसैनिक अड्डे पर एयर और मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड क्या किया, इस खबर से चीन पूरी तरह से बौखला गया। चीन को डर है कि इस सिस्टम को अपग्रेड करने की आड़ में अमेरिका गुआम के नजदीक के इलाकों में कई शक्तिशाली रडार स्टेशन स्थापित कर सकता है। ये रडार चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा जमीन पर भी चीनी सेना के मूवमेंट को ट्रैक कर सकेंगे। यही वजह है कि अमेरिका के गुआम नौसैनिक अड्डे पर हलचल बढ़ती देख चीन की बेचैनी बढ़ गई है। सारी लड़ाई प्रशांत महासागर पर वर्चस्व को लेकर है और गुआम प्रशांत महासागर का अभिन्न अंग है। अमेरिकी सेना के लिए भी गुआम प्रशांत महासागर का दिल माना जाता है। हाल ही में अमेरिकी वायुसेना ने गुआम में डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रस्ताव अमेरिकी संसद में रखा था, जिस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अब जब गुआम को अपग्रेड करने की खबर चीन को लगी है, तो उसे खुद पर खतरा महसूस होने लगा है। गुआम में अमेरिकी नौसेना अड्डे को लेकर चीन के चिढ़ने की एक और वजह है। गुआम अमेरिका की मुख्य भूमि से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है और ताइवान द्वीप से केवल 2,700 किलोमीटर दूर है। इस जगह से अमेरिका चीन पर नजर बनाए रखने के साथ साथ प्रशांत महासागर में भी अपनी उपस्थिति को मौजूद करता है। इस जगह से अमेरिका चीन पर नजर बनाए रखने के साथ साथ प्रशांत महासागर में भी अपनी उपस्थिति को मजबूत करता है और ताइवान से भी अपनी नजदीकी बनाए रख सकता है। गुआम को लेकर अब चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को गीदड़ भभकी दी है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने कहा है कि गुआम में हथियारों का विस्तार युद्ध को बढ़ावा दे सकता है। चीन का अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर अमेरिकी सेना वास्तव में ताइवान के मामलों में बलपूर्वक हस्तक्षेप करती है, तो ऐसे में चीन निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध लड़ेगा और गुआम सहित अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी पीएलए की मारक क्षमता के दायरे में होंगे। यानी साफ है कि दोनों ताकतवर देशों के बीच चिंगारी सुलग रही है। अब देरी है तो बस उस चिंगारी के आग बनने की, जिसकी जद में पूरी दुनिया होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चीन और अमेरिका के लिए ताइवान एक ऐसा वार पॉइंट बन गया है कि किसी भी वक्त इसे लेकर चीन अमेरिका में जंग छिड़ सकती है। अगर युद्ध हुआ तो जितनी चिंता ताइवान को नहीं है, उससे ज्यादा चिंता दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान देशों को है। ताइवान को लेकर अमेरिका चीन के बढ़ते टकराव ने आसियान देशों की नींद उड़ा दी है। आसियान देश इस टेंशन में है कि दोनों शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होने पर पश्चिमी देश निश्चित तौर पर चीन पर सख्त प्रतिबंध लगा देंगे और इससे आसियान के 10 देश थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनोई, मलेशिया और कंबोडिया पर दोनों देशों के बीच जंग का सीधा सीधा असर पड़ेगा, जिससे आसियान क्षेत्र की सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। आसियान देशों में से एक सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने
इस मामले पर बयान देते हुए कहा है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक क्षण है। अमेरिका चीन के बीच जंग होने का मतलब आसियान देशों में ऊंची महंगाई, सप्लाई चेन में रुकावट झेलना पड़ेगा। इससे दुनिया को खतरनाक स्थिति झेलनी पड़ेगी। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से अमेरिका चीन में आई कड़वाहट के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन्ह में हुई थी। उसमें सभी पक्षों को संयम दिखाने और भड़काऊ कदमों से बचने की अपील की गई थी। आसियान देशों की ये चिंता वाजिब है। अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो इसका दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विनाशकारी असर होगा। इस इलाके में होने वाला लगभग सारा आयात और निर्यात ताइवान जलडमरू के मध्य के रास्ते से होता है। युद्ध की स्थिति में ये रास्ता बंद हो जाएगा। इसके अलावा ताइवान आसियान देशों को हर साल लगभग $70 बिलियन का निर्यात करता है। इस पर भी युद्ध का प्रभाव होगा। आसियान देशों को इसकी भी चिंता है कि जंग के हालात में चीन को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के सिस्टम स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाए। उससे आसियान क्षेत्र की सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि चीन आसियान का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। ताइवान में अमेरिकी दखल से जहां चीन लाल पीला हो रहा है, वहीं एलएसी पर होने वाले इंडियन और यूएस आर्मी के युद्धाभ्यास की खबर से चीन को ताइवान से ज्यादा मिर्ची लग रही है। वहीं भारत के इस युद्धाभ्यास को लेकर बड़ी तैयारी है ताकि धोखेबाज जिनपिंग को एक संदेश साफ स्पष्ट मिल सके। एलएसी पर युद्धाभ्यास का काउंटडाउन, जिनपिंग की आर्मी का होश डाउन। एलएसी पर जुटेगी यूएस इंडियन आर्मी, युद्धाभ्यास से चीन को लगेगी मिर्ची। चीन को इस बार ताइवान के मुद्दे से भी ज्यादा मिर्ची लगने वाली है, जब एलएसी पर भारत और अमेरिकी सेनाएं युद्धाभ्यास के लिए जुटेंगी। अक्टूबर महीने में एलएसी के करीब इंडियन और यूएस आर्मी बड़ा युद्धाभ्यास करने वाली है। महज इस खबर से ही चीन लाल पीला हो गया है। इस डिफेंस ड्रिल के लिए भारत ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। उत्तराखंड के औली में होने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं बेहद एडवांस हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करेंगी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाली ये डिफेंस ड्रिल एलएसी से महज 95 किलोमीटर दूर होगी। ताइवान के साथ तनातनी में उलझा चीन इस खबर के बाद से भड़का हुआ है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि हिंद प्रशांत इलाके में दोनों देशों की एक समान नीति है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। गलवान घटना के बाद भारत और चीन के बीच तनातनी अभी भी जारी है। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं बड़ी संख्या में तैनात हैं। चीन की चालाकियों को देखते हुए भारत अब उसे कोई मौका नहीं देना चाहता। वहीं इस डिफेंस ड्रिल के जरिए चीन को मैसेज भी क्लियर है कि अगर चीन सुधरा नहीं तो एलएसी पर उसे करारा जवाब मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।